Hello dear students, in previous video we have learned about database and database management system. Database क्या होता है, database management system क्या है, उसके advantages and disadvantages के बारे में पढ़ा हमने। इस वीडियो में हम database के types and database के architecture के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले types of डेटाबेस कितने टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहले है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में क्या होता है, जिसमें डाटा को एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में स्टोर किया जाता है। लाइक एक सर्वर होता है जिस पे हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस स्टोर होगा और जो डिफरेंट यूजर्स हैं वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी भी लोकेशन से उस सर्वर पर से डाटा ले सकते हैं, देख सकते हैं या फिर क्वेरी कर सकते हैं। और उनको क्वेरी करने के लिए मतलब डिफरेंट यूजर्स हैं, वो कौन सा डाटा देख पाएंगे, कौन सा नहीं देख पाएंगे, उनको कैसे डाटा अवेलेबल होगा, ये होता है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के थ्रू। कि कोई सिर्फ रीड करने के लिए डाटा अवेलेबल है, किसी के लिए राइट करने के लिए डाटा अवेलेबल है, कोई रीड और राइट दोनों कर सकता है। तो पहले यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट किया जाता है कि किस यूजर को कौन सी प्रिविलेज प्रोवाइड की गई है कि वो डाटाबेस में क्या क्या कर सकता है। तो दैट इज सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। सेंट्रलाइज में क्या था, एक सर्वर था, बाकी सब उस पर से पिक कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, हम डिफरेंट डाटा को डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मीन्स प्रॉपर एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस नहीं होता है, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग डाटाबेस सिस्टम में। लाइक कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो सेल्स का एक अलग डाटाबेस मैनेज कर लेती है, परचेज का अलग करती है, अपने सप्लायर्स का अलग करती है, कस्टमर का अलग करती है, तो दैट मीन्स वो डिफरेंट डाटाबेस का यूज कर रही है। और ये डाटाबेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विथ सम कम्युनिकेशन लिंक। किसी कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ताकि दूसरे भी उस डाटा को देख सके, क्योंकि कंपनी का सिर्फ सेल के डाटा से तो काम नहीं चलेगा, उसको तो हर टाइप का डाटा देखना ही है। तो वो कैसे देख पाएगी, जब वो आपस में कनेक्टेड होंगे। तो वो कनेक्टेड होंगे किससे, कम्युनिकेशन लिंक से। लेकिन डाटाबेस अलग अलग है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उनको। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस के भी टू टाइप्स हैं, वन इज होमोजीनियस, सेकेंड इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस में क्या होता है, जिसमें सेम ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सेम एप्लीकेशन पे काम करना हो, सेम हार्डवेयर का यूज करना पड़े हमें। मीन्स हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। लाइक अगर मैंने विंडोज 7 पे वो डाटाबेस बनाया है, तो जिस सिस्टम पे मैंने उसे फिर से रन करना है वो भी विंडोज 7 होनी चाहिए। जिस हार्डवेयर का यूज मैंने पहले वाले सिस्टम में किया, दूसरे वाले सिस्टम में भी वही होना चाहिए। वो कौन सा होता है, होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस क्या होता है, जो डिफरेंट प्रोसीजर्स का यूज करके, डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर का या डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैंने कोई डाटा बनाया है विंडोज 7 पे, उसको अगर मैं विंडो 10 पे भी यूज कर पा रही हूँ और उसके लिए मैं अलग प्रोसीजर का यूज कर पा रही हूँ, तो दैट इज हेट्रोजीनियस। मीन्स सेम टाइप की चीजें हमें नहीं चाहिए हैं, बट हमारे लिए फिर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट इज रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस कौन सा होता है, वो डाटाबेस जो रिलेट करता है एक दूसरे से। और वो रिलेट कैसे करता है, रो और कॉलम की फॉर्म में। रोज को हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं डाटाबेस में, और कॉलम्स को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, टेबल, जिसको हम क्या है, नेक्स्ट रिलेशन बोलते हैं। नो एसक्यूएल डाटाबेस। नो एसक्यूएल डाटाबेस कौन सा है, जो सिर्फ रो एंड कॉलम की फॉर्म में नहीं होता है, टेबुलर फॉर्म में नहीं होता है, उसके अलावा और डिफरेंट टाइप के फॉर्म यूज किए जाते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। मॉडर्न एरा में डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं हम, जिसमें सिर्फ टेबुलर फॉर्म से डाटा स्टोर करने से हमारा काम नहीं चलता है, हमें कुछ अलग चाहिए। तो उसके लिए हम नॉन एसक्यूएल डाटाबेस का यूज करते हैं। उसमें कौन कौन से डाटाबेस आते हैं, वन इज की वैल्यू स्टोरेज। की वैल्यू स्टोरेज में क्या होता है कि हर
एट्रीब्यूट के साथ हम उसकी वैल्यू असाइन करवाते हैं। जितनी भी कीज हमने बनाई हैं, यानी कि जितने भी एट्रीब्यूट हमने बनाए हैं, वो सब वैल्यू को होल्ड करेंगे। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने रोल नंबर ऊपर लिखा और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक सीरीज डाल दिया, तो ये क्या हुआ? ये हुआ रिलेशनल फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। लेकिन अगर आप बार बार ये लिख रहे हैं रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, तो क्या है, हर एक एट्रीब्यूट अपनी वैल्यू होल्ड कर रहा है, 1 2 3 4 और आगे रोल नंबर तो है ही है। तो दैट इज की वैल्यू स्टोरेज। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डाटाबेस। इस डाटाबेस में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। ये ऐसे मॉडल को फॉलो करता है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफ डाटाबेस। ग्राफ डाटाबेस में क्या होता है कि बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा है, उसको ग्राफ के स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखना। जितनी भी हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो ग्राफ डाटाबेस को स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट इज वाइड कॉलम स्टोर्स। इसमें क्या होता है, जैसे टेबुलर फॉर्म में था, हम रो एंड कॉलम्स ले रहे थे। वाइड कॉलम में क्या होगा, हम रोज नहीं लेते हैं, हम सिर्फ कॉलम्स लेते हैं। बड़ी बड़ी कॉलम्स होती हैं जिसमें हम उस डाटा को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं उसको एज ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यही होता है ना, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट मीन्स हम हर वैल्यू को एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करके रख रहे हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस में भी क्या होता है, जो हमारा डाटा होता है हम उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। हायरार्किकल डाटाबेस। हायरार्किकल डाटाबेस कौन सा है, वो डाटाबेस जो डाटा को पेरेंट एंड चिल्ड्रन फॉर्म में स्टोर करके रखता है। मीन्स यहाँ पर पेरेंट नोड है, देन उसकी चिल्ड्रंस हैं, देन उन चिल्ड्रंस के सब चिल्ड्रंस हैं। ये किस फॉर्म में हो गया, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में। मीन्स ऊपर वाली रूट नोड है, देन लीफ नोड्स हैं। ये किस फॉर्म में होता है, पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप नोड में, और इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल डाटाबेस। नेक्स्ट इज नेटवर्क डाटाबेस। नेटवर्क डाटाबेस में क्या होता है, नेटवर्क डाटा मॉडल को फॉलो किया जाता है, जिसमें क्या होता है, नोड्स कनेक्टेड होती हैं किसी लिंक के थ्रू। कोई कम्युनिकेशन लिंक होता है उनके बीच में, जिसके थ्रू वो एक दूसरे से लिंक करती हैं। हमारे हायरार्किकल डाटाबेस में क्या होता था, किसी भी चिल्ड्रन का ओनली वन पेरेंट हो सकता है, सिर्फ यही पेरेंट होगा इस चिल्ड्रन का, ओनली वन। लेकिन नेटवर्क डाटाबेस में क्या होता है, किसी भी मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं एंड मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल डाटाबेस। पर्सनल डाटाबेस कौन सा है, जो सिंगल यूजर के लिए बना हुआ है और हमारे पर्सनल डाटा को स्टोर करने के लिए बना हुआ है। हम अपने कंप्यूटर में अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं, मोबाइल फोन्स में अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं, तो दैट इज सम टाइप ऑफ पर्सनल डाटाबेस। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल डाटाबेस। ऑपरेशनल डाटाबेस में क्या होता है, जो रियल टाइम में काम करता है। हमारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं डाटाबेस के ऊपर, हम डाटा को अपडेट कर रहे हैं, उसको रियल टाइम में अपडेट करना, दैट इज ऑपरेशनल डाटाबेस। आप एक बैंक का एग्जांपल ले सकते हैं। जब भी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो डाटाबेस में क्या होता है, हमारा बैलेंस अपडेट हो जाता है। बैलेंस अपडेट होने के बाद हम किसी भी जगह जाकर अपना अकाउंट बैलेंस चेक करेंगे तो वो अपडेटेड ही मिलेगा। मीन्स एट रियल टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो डाटा पूरे डाटाबेस में अपडेट हो चुका है, तो दैट इज ऑपरेशनल डाटाबेस। नेक्स्ट इज एंटरप्राइज डाटाबेस। एंटरप्राइज डाटाबेस क्या होता है, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं लार्ज अमाउंट के डाटा को स्टोर करने के लिए। जिससे क्या होगा, लार्ज अमाउंट का डाटा है, अब छोटा डाटाबेस हम यूज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसको मैनेज करके रखना मुश्किल हो जाएगा। पर अगर हम डाटाबेस ही बड़ा ले लेंगे तो क्या होगा, हमारे डाटा को और इजीली हम स्टोर कर पाएंगे और एफिशिएंटली हम अपनी क्वेरीज को रिजोल्व करा पाएंगे। उसके बाद आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मीन्स क्या होता है कि मतलब उनका लॉजिकल वे क्या है डाटा को स्टोर करने का। कोई भी डीबीएमएस का डिजाइन उसके आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है और
बेसिकली जो आर्किटेक्चर है DBMS का वो क्लाइंट सर्वर को फॉलो करता है। मीन्स एक क्लाइंट होता, एक सर्वर होता है और बाकी सब उसके क्लाइंट होते हैं। और क्या होता है, जो क्लाइंट और सर्वर हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क की हेल्प से कनेक्टेड है, अदरवाइज वो डाटा शेयर कैसे कर पाएंगे। और DBMS का आर्किटेक्चर है क्या, उसी के ऊपर ही ये डिपेंड करेगा कि जो रिक्वेस्ट यूजर उससे कर रहा है वो उसको कैसे फुलफिल करेगा। DBMS के आर्किटेक्चर को हमने 3 टाइप से डिवाइड किया है। वन इज 1 टायर, सेकंड इज 2 टायर, नेक्स्ट इज 3 टायर। 1 टायर आर्किटेक्चर, 1 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो 1 टायर आर्किटेक्चर होता है उसमें हम डायरेक्टली डाटाबेस में एंट्रीज कर सकते हैं। मीन्स हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डाटा एंटर कर रहे हैं वो डायरेक्टली डाटाबेस में चेंज हो रहा है। हमें उसके लिए किसी भी एडमिन की या किसी एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं है जो हमारे डाटाबेस को मैनेज करके रखे। इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, लोकल एप्लीकेशंस को डायरेक्ट डेवलप करने के लिए, जहां पर प्रोग्रामर डाटाबेस से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है ताकि रिस्पॉन्स जल्दी मिल सके। दैट इज 1 टायर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इज 2 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल का यूज करते हैं। एक सर्वर होता है, बाकी सब उसके क्लाइंट होते हैं। जो भी क्लाइंट को चाहिए होगा वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट पास करेगा और रिक्वेस्ट पास करने के बाद सर्वर उसको रिजल्ट देगा, उसकी रिक्वेस्ट क्या है उसी के अकॉर्डिंग। अब जो हमारा 2 टायर आर्किटेक्चर है उसमें इंटरेक्शन के लिए हमें API की ज़रूरत पड़ती है, एप्लीकेशन पैकेज इंटरफेस, जो या तो ODBC है या फिर JDBC। ODBC मीन्स ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड JDBC मीन्स जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। इनमें से किसी एक चीज की जरूरत पड़ेगी हमें सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर रन ऑन द क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड जो भी यूजर इंटरफेस है या जो भी एप्लीकेशन जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो किस साइड पे रहती है, क्लाइंट साइड पे। मीन्स अगर हमें रिक्वेस्ट करनी है तो हम किसी एप्लीकेशन के थ्रू ही करेंगे, तो वो कहाँ पे है, हमारी साइड क्लाइंट साइड पे। और सर्वर साइड पे क्या होता है, सर्वर साइड पे होता है वो फंक्शन जो हमने उसको परफॉर्म करने के लिए कहा है। लाइक आप बैंक में हैं, आपने पैसे जमा करवाने हैं, डिपॉजिट करवाया है, तो वो क्या कर रहा है, उसके पास जो भी सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहा है उसके थ्रू वो एंट्री करेगा। लेकिन एक्चुअल प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी, सर्वर साइड पे। मीन्स उसके बाद आप कहीं से भी अपने बैलेंस को चेक करोगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ उसी बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस अपडेट हुआ है, बाकी सब में नहीं हुआ, बाकी सब जगह भी हुआ है। तो जो भी हमारी क्वेरी प्रोसेसिंग है, जो भी हमने काम करवाया है वो किसके थ्रू होता है, सर्वर साइड पे। और हमारी किसी भी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए DBMS क्या करता है, DBMS कनेक्शन बिठाता है सर्वर साइड पे और क्लाइंट साइड। 3 टायर आर्किटेक्चर। 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है, एक लेयर होती है हमारे क्लाइंट और सर्वर के बीच में। मीन्स हमारा क्लाइंट डायरेक्टली सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, उनके बीच में कोई ना कोई एप्लीकेशन है जो उन दोनों का इंटरेक्शन करवा रही है। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, एक क्लाइंट है और एक हमारा सर्वर है। अब क्लाइंट को जब सर्वर से डाटा लेना है तो वो एक एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहा है। वैसे ही सर्वर साइड पे एक एप्लीकेशन होगी जो क्या करेगी, सर्वर से कम्युनिकेट करेगी। मीन्स क्लाइंट ने डाटा क्वेरी की अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, उस एप्लीकेशन ने सर्वर साइड की एप्लीकेशन को वो क्वेरी पास किया, सर्वर साइड की एप्लीकेशन सर्वर से उस क्वेरी को रिजोल्व करवा के जो डाटा होता है वो उस एप्लीकेशन को रिटर्न में देती है और वो वापस क्लाइंट तक पहुंचता है। ये किस में होता है, 3 टायर आर्किटेक्चर में।
जिसमें क्या हो रहा है, एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, उनके साथ एक एप्लीकेशन वर्क कर रही है, मीन्स ये मिड लेयर का काम कर रही है। क्लाइंट एप्लीकेशन के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा, क्वेरी करेगा, वो एप्लीकेशन उस रिक्वेस्ट या क्वेरी को पास करेगी सर्वर साइड की एप्लीकेशन पे। सर्वर साइड की एप्लीकेशन क्या करेगी, उसको सर्वर के पास भेजेगी। सर्वर उस क्वेरी को रिजोल्व करके जो रिजल्ट आया है वो इस एप्लीकेशन को देगा। ये एप्लीकेशन वापस पास करेगी इस एप्लीकेशन के ऊपर, जिसके थ्रू जो क्लाइंट है वो देख पाएगा कि ये है हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर, जिसका हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें लार्ज वेब एप्लीकेशंस बनानी होती हैं। किसी भी क्लाइंट को ये नहीं पता होता है कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहा है सर्वर के साथ, उनके बीच में एप्लीकेशन है जो काम कर रही है। उन्हें लगता है कि वो डायरेक्टली डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। बीच में एक लेयर है जो उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक एक्सटर्नल लेवल होता है। एक्सटर्नल लेवल कौन सा है, जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। एक होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, इसमें क्या होता है, लॉजिक्स क्या यूज किए गए हैं वो होगा इस लेवल में, यानी कि कौन से लॉजिक का यूज किया गया है डाटा को स्टोर करने के लिए। और इंटरनल लेवल में क्या होता है, एक्चुअल डाटा कैसे स्टोर हो रहा है, मीन्स एक्चुअल स्टोरेज ऑफ डाटा दैट इज डिफाइंड इन इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल में डाटा की स्टोरेज, कॉन्सेप्चुअल लेवल में कि डाटा स्टोर कैसे होगा, एंड एक्सटर्नल लेवल कौन सा होता है जिस पर यूजर काम करता है। और लास्ट में क्या है हमारा डाटाबेस। इंटरनल लेवल और फिजिकल स्कीमा, इसमें क्या होता है, इसमें हम फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या है हमारे डाटाबेस का वो डिफाइन करते हैं। लाइक जो भी हम डाटा डाल रहे हैं, कहाँ पर जाकर वो स्टोर होगा, किस ब्लॉक में जाकर डाटा को स्टोर किया जाएगा, ये किस में हम डिफाइन करते हैं, फिजिकल स्कीमा में। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या होता है कि पूरे डाटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है वो हम डिफाइन करते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल में। इसमें हम सिर्फ डाटा स्टोरेज के बारे में डिफाइन करेंगे कि डाटा स्टोरेज कहाँ होएगी, और लॉजिकल लेवल में क्या डिफाइन करेंगे कि जो भी पूरे डाटाबेस की वर्किंग है वो वर्किंग कैसे होगी। लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमने कोई भी वैल्यू डाली 2+2, 2 और 2 कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है वो हम फिजिकल स्कीमा में डिफाइन करते हैं। लेकिन 2+2 = 4, इसके पीछे कौन सा लॉजिक काम कर रहा है ये हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल में। इसमें क्या करते हैं, जो भी डाटा हमारा स्टोर हो रहा है उनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, किस टाइप का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। लाइक अगर हमने इंटीजर लिया है तो सिर्फ इंटीजर टाइप का डाटा लेंगे, अगर हमने डेट डाल दिया है डाटा टाइप तो सिर्फ डेट डाटा टाइप लेगा। तो एक्चुअल में जो उसकी लॉजिक्स हैं वो हम कहाँ पे सेट करते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल में। और कॉन्सेप्चुअल लेवल में जो हमारे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फिर जो प्रोग्रामर्स हैं वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लेवल या फिर व्यू स्कीमा। एक्सटर्नल लेवल कौन सा होता है, मीन्स वो एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम अपने डाटाबेस को देख सकते हैं या फिर डाटाबेस से क्वेरीज कर सकते हैं। मीन्स कोई भी एप्लीकेशन जिसका यूज करके हम डाटाबेस से क्वेरी कर रहे हैं या हमारे डाटाबेस में जो स्टोर है उसको देख पा रहे हैं, दैट इज व्यू स्कीमा। इस पे कौन वर्क करता है, इस पे हमारे यूजर्स वर्क करते हैं, मीन्स हम लोग वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है, जितनी भी इंटरनल वर्किंग है हमारे डाटाबेस की वो हिडन रहती है डिफरेंट टाइप के यूजर से। लाइक अगर मैं कुछ भी काम कर रही हूँ डाटाबेस में तो उसकी इंटरनल वर्किंग क्या है मुझे नहीं पता। मैं जस्ट क्या कर रही हूँ, मैंने एक टेबल बनाई, उस टेबल में अपना डाटा स्टोर किया एंड मेरे लिए मेरा काम हो गया। लेकिन एक्चुअल में वो डाटा स्टोर कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, उसकी वर्किंग कहाँ पर डिफाइन हो रखी है, फिजिकल स्कीमा और लॉजिकल स्कीमा में। ये क्या होता है, एंड यूजर इंटरेक्शन कैसे करेगा, मीन्स हम यूजर कैसे इंटरेक्ट करेंगे डाटाबेस के साथ, ये डिफाइन होता है हमारे व्यू स्कीमा में। आई होप
all these topics are clear to you. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.